लगता है पहले अंकल पूरा डाल दो, ये बात खाऊंगा। अंकल नहीं खूबाऊँ इसका। ओके, तुम सारे लिख लेते एक पैकेट में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप गाइस आपको हमारा फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निदाज नेस्ट व्लॉग। और ये है हमारी आगरा ट्रिप का सेकंड पार्ट। तो इस पार्ट में आपको मिलेगा बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा फन और फतेहपुर सीकरी के कुछ खूबसूरत मोमेंट। एंड ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थी। हाँ, ये वाली ट्रिप में बहुत ज्यादा हम लोग व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि एक तो शाम हो गई थी और बच्चे भी बहुत ज्यादा और हम भी बहुत ज्यादा थक चुके थे। लेकिन हमारी जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि इसके बाद हमने एक और डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया है जो कि मैं लास्ट में रिवील करूंगी। एंड बिलीव मी, उसमें पूरा धमाल मचने वाला है। अगर आप गोद में रहोगे तो भी जैदू की तबीयत ठीक नहीं है। जैदू ऐसे गोद में है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? कोई बात नहीं। ला, इसे मुझे दो। आजा बेटा, यहाँ बैठेगा मेरा बाप। देख तोड़ दे चलो लाओ। यहाँ जैदू थोड़ा मेरी गोद में था। सुबह से लगातार घूमते घूमते थोड़ा थक गया था और उसे हल्का कोल्ड भी है और फीवर भी है। एक पल में एनर्जी से भर जाते हैं बच्चे और अगले ही पल बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं एकदम से। और थकान और फीवर की वजह से चलना उसका मुश्किल हो रहा, तो अब पापा ने उसके गोद में ले लिया है। गिर गई तो चोट लग जाएगी। बस यही होती है फैमिली ट्रिप की असली ब्यूटी, जब सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी के सबसे ग्रैंड स्पॉट पर, जो है बुलंद दरवाजा। ये दरवाजा अकबर ने गुजरात में अपनी जीत के बाद बनवाया था। ये उनकी ताकत और विजन का प्रतीक है। 55 मीटर ऊंचा ये दरवाजा 1601 में पूरा रेड सैंडस्टोन से बनवाया गया था और उसके ऊपर लिखी कुरानी आयतें उसे और भी खूबसूरत बनाती हैं। बिल्कुल ठीक हो तुम बिल्कुल ठीक हो? गाइस, कुछ नहीं हुआ गाइस। आई एम ओके। गाइस कुछ नहीं हुआ, बस पैरों में से बदबू आ रही है गाइस। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई कहानी छुपी हो। और हमें बताया हमारे गाइड ने कि ये पूरा पहाड़ी पर बना हुआ है। और इतना सारा चलने के बाद, इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद में बुलंद दरवाजे से अंदर घुसते ही सबसे पहले सामने नजर आती है एक शानदार और सुकून भरा नजारा, जो कि है जामा मस्जिद। एंड रेड सैंडस्टोन से बनी ये मस्जिद अकबर ने 1571 में बनवाई थी और ये उनके जमाने की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों में से एक मानी जाती है। एंड शायद आप लोगों ने नोट किया हो तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बुलंद दरवाजे का निर्माण एक्चुअल में जामा मस्जिद के बाद हुआ था। अकबर ने पहले ये ग्रैंड मस्जिद बनवाई थी और उसके बाद कई सालों बाद गुजरात पर अपनी जीत के बाद उन्होंने ये दरवाजा एक विक्ट्री सिंबल के रूप में बनवाया था। मतलब पहले बनी इबादत की जगह और उसके बाद एक ऐसी एंट्री जो उस जगह की और भी शान बढ़ा देती है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ थोड़ा सा इस मस्जिद के अंदर का नजारा, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये भाई से हम घूमते आएंगे, फोटो कंप्लीट करके दे। चलो, एक यादगार होता है बच्चों के साथ। नहीं, हम आप फोन में करके प्रिंट आउट निकाल दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सही दरवाजा जो अकबर के पास में आने और जाने का। सेकंड जो गेट है बुलंद दरवाजा। बुलंद के माने ऊंचा, दरवाजा में एक गेट को बनाया था अकबर ने लोकल पीपल एंट्री करने के लिए। बुलंद के माने ऊंचा, दरवाजा में गेट हुआ। सामने में जमा मस्जिद 5 टाइम का आज भी नमाज होता है।
जमा माने लोग इकट्ठे होते हैं, इसके बाद लोग प्रेयर करते। वाइट वाला दरगाह हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह है। ये अजमेर में जो दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्हीं के ये पोते हैं। एक सल्तनत, एक परिवार के। अकबर की 3 बीवियां थी, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सारे धर्मों को अकबर बादशाह मानते थे। फर्स्ट वाइफ जो मुस्लिम थी तुर्की सुल्ताना रुकैया बेगम, तुर्की की रहने वाली थी। सेकंड वाइफ महारानी जोधाबाई, जयपुर की रहने वाली थी, हिंदू वाइफ। थर्ड वाइफ मरियम, क्रिश्चियन, गोवा की रहने वाली। अकबर को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी महारानी जोधाबाई। अकबर को महारानी जोधाबाई से बाबा के दुआ से बेटा हुआ। उस लड़के का नाम बाबा के ऊपर नाम दिया गया सलीम, सेकंड नाम शेखू बाबा, थर्ड नाम जहांगीर। अकबर ने बेटे की खुशी में लाल पत्थर का सारा किला बनवाया। वाइट वाला दरगाह जहांगीर ने बनवाया। ये मेरा जन्म इन्हीं की दुआ से हुआ। अंदर में जो लोग जाते हैं वहाँ कोई भी व्यक्ति अंदर खाली हाथ नहीं जाता, नहीं कोई फकीर बैठता, न कोई रसीद काटा जाता, न कोई सोना चांदी का काम। अंदर जाते हैं, पहले अपना हाथ धोते हैं, फिर उसके बाद चादर पेश करते हैं। राइट हैंड से फूल डालते हैं, धागा मन्नत का कलावा जाली के अंदर में बांधते हैं। एक धागे से 3 विश करते हैं। जो भी विश करते हैं अपने मनोकामना दिल में रखते हैं, किसी को शेयर नहीं करते। ये बुलंद दरवाजा देखेंगे हम लोग, वर्ल्ड कनेक्ट गेट, ये यहाँ के फोटोग्राफर होते हैं। ये देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेट है बुलंद दरवाजा। एक आप लोग का यादगार होगा। तो गाइज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आप इस जगह को देखकर शायद बहुत लोग पहचान भी पा रहे होंगे। चलो तो मैं एक छोटा सा हिंट्स दे देती हूँ। यहाँ पर एक सुपरहिट मूवी की शूटिंग हुई थी और उस मूवी में शाहरुख खान एंड महिमा चौधरी थे। अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी कोई करके जाए यहाँ पे प्लस काम करे, नहा दो। ये बुलंद दरवाजा, इसकी जो हाइट है रोड पे से उसका टॉप 176 फीट है। यहाँ से 134 फीट है, 24 स्टार 90। 3 साइड में राइटिंग भी फ्रंट। अब इसके बाद जो जगह आती है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी और शायद आप लोगों के लिए भी ये इंटरेस्टिंग हो। ये वही जगह है जहां माना जाता है कि अनारकली को एक सीक्रेट रास्ते से लाहौर भेज दिया गया था। कहा जाता है कि उन्हें दीवार में नहीं चुनवाया गया था, बल्कि शहंशाह अकबर ने अपने बेटे सलीम के लिए एक दिल तोड़ने वाला फैसला लिया था। सच क्या है ये तो वक्त ही जानता है, लेकिन कहानी अब तक जिंदा है फतेहपुर सीकरी के इस कोने में। ये रास्ता आगरा से होते हुए सीधा लाहौर तक जाता है। क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक कहानी है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रास्ते की कहानी आज भी हर गाइड की जुबान पर जिंदा है। देखो ये दरवाजा पूरा पत्थर को काट कर बनाया गया है और ऊपर से नक्काशी देखो कितनी फाइन डिटेलिंग है। सोचो उस टाइम ना तो कोई मशीनरी थी और ना कोई टेक्नोलॉजी थी, फिर भी उन लोगों ने इतना परफेक्ट काम किया है। सच में उस जमाने के कारीगर कमाल थे यार, मानना पड़ेगा। एंड शायद इसके अंदर भी किसी का मकबरा था, और मकबरा क्या, यहाँ पर तो जिधर देखो उधर कब्रें ही कब्रें हैं। पूरा एरिया उन कब्रों से भरा हुआ है जो सलीम चिश्ती साहब के परिवार या उनके शागिर्दों की मानी जाती हैं। और शाम भी हो चुकी थी, हल्की सी हवा भी चल रही थी। वापस से वो पुरानी इमारतें, सच बताऊं तो थोड़ा सा ना हॉरर जैसी फीलिंग आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो कुछ ऐसी इमारतें होती हैं। इमारतों से अलग अगर जहाँ पर पूरा कब्रिस्तान जैसा एरिया हो तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा डर लगता है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा देर नहीं रुक पाए। एंड वैसे भी ये मगरिब के बाद में बंद हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग वैसे भी लेट पहुंचे थे और थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद में फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए थे। यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, लेकिन उससे पहले हमें भैया डिनर करना है। अब उसको लंच समझ लो या डिनर समझ लो, कुछ भी समझ लो, दोनों टाइम का एक हो गया आज टाइम की कमी की वजह से। तो अभी जो गाइड किया था उसी को पकड़ने गए खाने के लिए, पूछने के लिए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया।
बहुत टाइम के बाद में एक ऐसी ट्रिप का मौका मिला, वरना काफ़ी टाइम हो गया हम लोग कहीं जा ही नहीं पाए थे। अब फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं बुलंद दरवाजे से, और जैसे ही हम वापस आते हैं देखा कि जिस रूम में हमने अपनी स्लीपर सबमिट की थी वो तो बंद हो चुका है, और सभी लोगों की चप्पलें एक जगह पर इकट्ठी करके यहाँ पर रख दी गई थी। बस उस मोमेंट पे लगा या अल्लाह, अगर हमारी चप्पलें खो गई तो हम लोग वापस घर कैसे जाते। मज़ा। अबे मज़ार है भाई, कुछ भी नहीं है। मज़ार में क्या होता है? मज़ार होती हैं जैसी कब्र है, वो चादर ढकी हुई है उसके ऊपर। चलो जदू आओ। जी। तो हम लोगों ने पेट पूजा कर ली है। कसम से इतनी तेज भूख लगी थी कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आज हमने दोपहर में भी खाना नहीं खाया था। हम लोग ऐसे ही स्नैक्स पर थे दोपहर से लेके अब तक, क्योंकि हमें कहीं पर अच्छी जगह पर खाना नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से हम लोगों ने स्किप ही कर दिया था। लेकिन कितना भी स्नैक्स वगैरह खा लो, लेकिन जो भूख खाने की होती है वो खाने से ही खत्म होती है। तो अभी हम खाना खाकर फ्री हो चुके हैं, तो थोड़ा सा टहल लिया जाए। सोचा हवा भी बढ़िया चल रही है और दिल भी थोड़ा रिलैक्स मोड में आ चुका है। लेकिन हमारा सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। कल सुबह एक नई एनर्जी के साथ हमारा अगला डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने का प्लान है, तो तैयार रहिएगा। कल से शुरू होगा हमारा नेक्स्ट एडवेंचर, और बिलीव मी उसमें और भी ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। अभी जो है हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं जयपुर के, बट सीएनजी पंप हम लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जहाँ भी मिले फिल करवाते चलो तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी पता करने के लिए गए हैं कि सीएनजी कहाँ है। बड़े खुश होते हुए आ रहे हैं, पता नहीं क्या मिल गया। सीएनजी पंप मिल गया। कहाँ है? कहाँ है? आगे। इतनी ताकत। बिस्मिल्लाह, आराम से। अल्लाह रहम, पूरा खोल घुमा दिए। तो हम लोग सीएनजी डलवा चुके हैं, तो अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम लोग जयपुर जा रहे हैं। वैसे ये प्लान पहले से फिक्स नहीं था, बस ऐसे ही सोचा जब निकल ही पड़े हैं तो क्यों ना थोड़ा और घूम लिया जाए। हर बार थोड़ी ना घर से निकलने का मौका मिलता है, तो सोचा इस बार फुल एंजॉय करते हैं। और ऊपर से दिवाली का टाइम है, पूरा शहर इतना खूबसूरत लग रहा है, हर तरफ लाइट ही लाइट। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर सेलिब्रेट कर रहा हो और हम उस सेलिब्रेशन का पार्ट बन गए हो। सच में एक अलग ही फीलिंग आ रही है। और अभी तो जयपुर पहुंचना बाकी है, बस थोड़ा सा और वेट करिए, वहाँ की वाइब और भी ड्रीमी होने वाली है। रुक जा, तुझे पहनने दोगे नहीं दोगे आप ये बताओ। इतना बेखबर ड्राइवर से। गाइस सुबह से गाड़ी चलाने के बाद ना गाइस, ओए गाइस, लेकिन तो बेखबर सोया था खर्राटे मार के, हमने तुझे उठाया नहीं। गाइस सुबह 6 बजे से चला रहा हूँ मैं। हाँ सही बात है। 6 बजे से शाम को 6 बजे तक 12 घंटे चलाने के सही बाद बात है, सही बात। नहीं अच्छी बात है। अब हमने कमान दे तो दी गुरुजी को। हाँ कितना प्यार दिखा, कितना का है। हाँ, अब एक मिनट कैसे रहने का तो बोनट सही है। आई आई कैसे बैठ गया। आई आई दूर दूर, खत्म। कोई और से ले ले। नहीं है वो चॉकलेट वॉकलेट वाले नहीं खाएंगे। नहीं और भी है वहाँ पे बिस्किट, देखो ना। अबे 2 मिनट रुको तो। ऊपर आओ, ऊपर उसमें देखो ना बटर कुकीज वाला सबसे नीचे उधर की साइड है। हाँ इसमें देखो सबसे नीचे। इसको बोनट सही है, सीधा सीधा दिखा इसलिए मैं देखा।
इतनी बार खाई बोतल। भाई कितना सबरदार है, देख रहे हो? मैं चैन से बैठा। उधर से, वहां से। आएगा। ओए मम्मी, मैं भाग जाऊं यहाँ से। बम से डर गया वो। हाँ सही कह रहे हो। तुम्हारी खा ले तो। ये भूखा है पूरा चाहिए। जरा पहले अच्छे इसका कहने का मतलब तो पहले अंकल पूरा डाल दो, मैं ये बात खाऊंगा। अंकल नहीं फूका हूँ इसका। सारे लिख लेते एक पैकेट में। अरे ये फीके फीके हैं थोड़े, समझ रहे, इसलिए तो मजा नहीं आया। ऐसा में मजा आता है। भाई कैसे आया बच्चे की तरह मचलता हुआ और आपको ऊपर चढ़ने को तैयार था। ये अगर आप रोकते नहीं है चढ़ जाता पैर रख के आगे के। भूख लग रही है सर। देखना उन गाना पे गाड़ी में क्या कर रहा था। क्या भूख लग रही तुझे? फिर भूख लग रही उसको करनी सीख चेंज। नहीं, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। नो, ओह देख तो लो, पैर मार मार के दबा रहे। ये क्या बदतमीजी है? और बड़े है अभी, ये मजा नहीं आ रहा इसको। आधे खा तो लिए, लाज रख ली। इधर नहीं। दोस्त आओ जरा, यहाँ बैठो। हाँ हाँ मुझे मजा नहीं आ रहा है, सब फीके फीके लग रहा है। ले उसमें डाल देना बस। भाई मैं ये रखो, वाटर कूलर रखो, कभी भूल जाए। अब उसको अच्छा नहीं लग रहा उसको देख के। खा लिया फिर भी उसने। इसका मुंह कितना बड़ा है देख। इसका मुंह ऐसा है ब्लैक कलर का। नहीं उसको मिल गया ना सबर से। बटन होने चाहिए। बॉटल सुनो फैज, ये डोर में लगाना ऐसे करके, इसको आड़ी करके मत रखना, ऊपर सारा पानी निकल गया था पहले भी। तो जी आगरा हम लोग पहुंच चुके हैं। जयपुर सॉरी। जयपुर पहुंच गए हैं। आगरा ही मुंह से निकल रहा है, आगरा आगरा, सुबह से आगरा 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 हो रहा है। सो फाइनली हम लोग जयपुर पहुंच गए और सच बताऊं जैसे ही हम लोग शहर के अंदर गए एक अलग ही वाइब फील हो रही थी। हर तरफ दिवाली की रोशनी, सजावट, तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देखकर। रास्ते भर हम लोग बस यही बोल रहे थे कि यार क्या अच्छी टाइमिंग रही है हमारी इस टाइम पर घूमने की, क्योंकि दिवाली के टाइम पर ट्रैवल करने का मजा ही कुछ और है। पूरा शहर रोशनियों में जगमगा रहा था, लग ही नहीं रहा था किसी ट्रिप पर है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा है। बस एक छोटी सी दिक्कत हुई कि दिवाली की वजह से ना हर जगह थोड़ा रश था, बैरियर लगे हुए थे और रास्ते थोड़े ना कंफ्यूजिंग लग रहे थे क्योंकि सभी रूट्स को डाइवर्ट कर रखा था। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो वो भी एक एडवेंचर जैसा लग रहा था। इतनी भीड़, इतनी रोशनी, इतनी एक्साइटमेंट सब मिल रहा था ना इस ट्रिप में कि उसको और ज्यादा स्पेशल बना दिया इस ट्रिप को इन चीजों ने। बट हाँ फिर भी थकावट बहुत ज्यादा है एंड हमें होटल पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है सारी तरफ बैरियर की वजह से। सो गाइस फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। आप यकीन मानिएगा होटल हमारे पास ही था, बस 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, लेकिन दिवाली के रश और हर जगह बैरियर की वजह से ना हमारा दिमाग खराब हो गया और हालत भी खराब हो गई। लेकिन आखिरकार 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। अभी ना सब इतने ज्यादा थक गए ना, आप देख ही सकते हैं बच्चों की हालत भी क्या हो चुकी है और हम लोग भी पूरी तरीके से थक चुके हैं। लेकिन दिल में एक ही एक्साइटमेंट है, कल सुबह एक नई एनर्जी के साथ हम लोग जयपुर एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप बस बने रहिए हमारे साथ क्योंकि जयपुर का ये सफर तो अभी शुरू हुआ है। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो हमें अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं जयपुर ब्लॉग पार्ट 1 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।